गांव के किनारे एक जर्जर मिट्टी की झोपड़ी धूसर आकाश के खिलाफ खड़ी है। बारिश इसकी छत में छेद से रिस रही है। अरविंद की आशा भरी आवाज चुप्पी को चीरती है। मां, क्या मैं कड़ी मेहनत करके बड़ा होकर एक महान व्यक्ति बन सकता हूं? उसकी मां धीरे से मुस्कुराती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं क्योंकि वह अपने बेटे को देखती है। गांव का मेला रंग और आनंदमय ध्वनि से भर जाता है। बच्चों की हंसी हवा में गूंजती है। मिठाई और खेलों के जीवंत शोरगुल के बीच अरविंद अलग थलग खड़ा है। उसके हाथ में 10 रुपए का एक अकेला नोट कसकर पकड़ा हुआ है। वह गहन विचार के साथ अपनी भौहें सिकोड़ता है और फुसफुसाता है, अगर मैं यह पैसा मिठाई पर खर्च करता हूं तो यह चला जाएगा, लेकिन अगर मैं इसमें निवेश करता हूं तो शायद मैं अधिक कमा सकता हूं। अरविंद शदस में नींबू खरीदता है। उसका माथा एकाग्रता में सिकुड़ जाता है क्योंकि वह एक उज्ज्वल भविष्य की कल्पना करता है। धूल भरी गांव की सड़क के किनारे उसका छोटा नींबू पानी का स्टॉल अपने पहले ग्राहक का इंतजार कर रहा है, जो धूप में उम्मीद की किरण है। उसकी आंखें युवा विजय से चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि वह शिरदों के सिक्के को पकड़ता है। मां देखो, मैंने शिरदस को फ्योबीस में बदल दिया। अगर मैं यह हर दिन करूंगा तो हम गरीब नहीं रहेंगे। अरविंद हलचल भरे रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। शहरी अराजकता के बीच एक अकेला व्यक्ति। उसके चेहरे पर अनिश्चितता का भार झलकता है। सिर्फ 100 बचे होने के साथ वह ठंडे प्लेटफॉर्म पर एक अखबार बिछाता है। बेपरवाह आसमान के नीचे एक अस्थाई बिस्तर तैयार करता है। रिजॉल्व अपनी विशेषताओं को कठोर करता है क्योंकि वह खुद से फुसफुसाता है, अगर मैं डर गया तो मैं पूरी जिंदगी गरीब रहूंगा। मुझे अब नहीं हारना चाहिए। अरविंद व्यस्त रेलवे स्टेशन के बाहर अपनी विनम्र चाय की दुकान लगाता है। उसकी केतली से भाप एक बीकन की तरह उठती है। मुस्कुराते हुए वह हर ग्राहक को परोसता है। उसके शब्दों में आराम का वादा है। भाई, यह चाय दिल से बनी है। यह स्टॉल धीरे धीरे एक जीवंत केंद्र बन जाता है, जो चाय के एक साधारण कप पर राहत और संबंध की तलाश में लोगों से भरा होता है। नगर निगम के वाहन सड़क पर उतरते हैं। उनकी उपस्थिति अवैध स्टॉलों के लिए मृत्यु की घंटी है। अरविंद खड़ा होता है, हाथ निराशापूर्ण प्रार्थना में बंधे हुए। सर, यह मेरी आजीविका है, कृपया इसे मत तोड़ो। अरविंद के चेहरे पर आंसू बहते हैं, लेकिन उसके पिता की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है। गिरना बुरा नहीं है बेटे, बुरा है गिरने के बाद हार मान लेना। वह अपने आंसू पोंछता है। संकल्प उसकी विशेषताओं को मजबूत करता है। अब मैं इसे और भी बड़ा बनाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। रेलवे स्टेशन की तेज रोशनी के नीचे अरविंद ठंडे प्लेटफॉर्म पर सोता है। रात के खिलाफ अखबार थोड़ी सी राहत देते हैं। एक आती हुई ट्रेन की दूर की गड़गड़ाहट शांति को भंग कर देती है। एक धातु की चीख जो उसे उसकी परेशान नींद से खींचती है। थकान उसके युवा चेहरे पर गहराई से अंकित थी। वह हिलता है। अपनी मामूली चाय की दुकान स्थापित करने का विशाल कार्य फिर से शुरू होता है। चाय और मसालों की खुशबू दिल से चाय और नाश्ता रेस्तरां को भर देती है, जो छात्रों, ऑफिस के कर्मचारियों और परिवारों के जीवंत मिश्रण से गुलजार है। जीवंत बातचीत और कपों की खनक के बीच अरविंद प्रत्येक ग्राहक का गर्मजोशी से स्वागत करता है। उसकी मुस्कान ताजी बनी चाय जितनी ही आमंत्रित करने वाली है। अरविंद वास्तविक गर्मजोशी से चाय डालता है, हर किसी को दिल से का स्वाद देता है जो सीधे दिल से आता है। गांव के स्कूल की साधारण इमारतों के बीच अरविंद खड़ा है, जो बच्चों के उत्सुक चेहरों से घिरा हुआ है, जो अपनी पढ़ाई में तल्लीन है। पास ही एक मुफ्त प्रशिक्षण केंद्र में गांव के युवा कौशल सीखते हुए व्यस्त हैं। उनके चेहरे आशा और दृढ़ संकल्प से चमक रहे हैं। अरविंद उन्हें देखता है। उसकी आवाज संकल्प से भरी हुई है क्योंकि वह घोषणा करता है, अगर मैंने गरीबी देखी है तो मैं नहीं चाहता कि कोई और बच्चा भूखा सोए।